So guys, once again welcome to all of you here. This is Anshu, and without wasting lots of time, come to the main point. This is the Y group rally review. क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ यहाँ पे और कुछ नहीं शेयर करने वाला, तो डेफिनेटली आपको इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना है अगर आप स्टार एग्जाम देने जा रहे हो, रैली एग्जाम देने जा रहे हो, बिकॉज इसी बेसिस पे आपके एग्जाम पे क्वेश्चंस आएंगे। एंड मैं बता दूँ, स्टार एग्जाम के लिए भी बी रेडी, उसके लिए जल्दी कुछ बात करेंगे, बट भाई डेफिनेटली आपको तैयार रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम आपके सामने है। सो चलते हैं क्वेश्चंस की और डिस्कस करते हैं। जैसा भी वीडियो लगे, मीन्स जैसे भी क्वेश्चंस लगे, आपके क्या व्यूज़ बनते हैं कि आपके अकॉर्डिंग पेपर आपको ईजी लगा, टफ लगा, जरूर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना। एंड जो भी डाउट्स बनते हो डेफिनेटली आज कर लेना। आप भी अपना रिव्यू मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं, शेयर करने में कुछ नहीं जाता। CHAUHANANSHU चौहान अंशु 29 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। यहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो कि अंशु भाई ऐसा, या आप मुझे पर्सनल से कांटेक्ट कर लूँगा कि भाई रिव्यू देना है, या कमेंट सेक्शन तो फिर है ही, अगर आप कमेंट सेक्शन में अपना नंबर देने से नहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो ठीक है। बाकी चलते हैं डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। रागा से नहीं, पहले इंग्लिश से शुरुआत करेंगे। तो इंग्लिश का देखो पेपर मुझे बहुत ईजी लगा, मतलब कि बिना पेन उठाए भी आप कोई सभी के सभी क्वेश्चंस कर सकते हो। इससे ईजी आपको क्या चाहिए। इंग्लिश में एक पैसेज से जो क्वेश्चन आया हुआ था वो था इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड योगा। मीन्स स्पोर्ट्स का रूप में, मीन्स योगा से रिगार्डिंग कुछ होगा, स्पोर्ट्स एंड योगा से रिगार्डिंग कुछ ऐसा पैसेज था। और मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, 120 में से 40 कैंडिडेट ने रिटन एग्जाम को क्लियर किया था, जो बहुत बड़ी संख्या होती है। मीन्स 33% कैंडिडेट क्लियर कर पा रहे हैं रैली का। और ऑलमोस्ट कट ऑफ की बात करता हूँ, भाई ने बोला था कि मेरा लगभग 40 मीन्स 33 से 40 नंबर तक स्कोर जा रहा है, 35 से 40 के बीच में स्कोर था एवरेज, क्योंकि पेपर ईजी आ रहा है। साइनोनिम ऑफर मतलब मेरी तरफ से आपके लिए ये ऑफर है। जैसे मैं बोलता हूँ ना, परीक्षा पे ये ऑफर चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है, कूपन कोड ऑनलाइन D50 डालने से, वही वाला ये ऑफर है। ठीक है, मान लो छूट बोल सकते हैं। ठीक है, सो उस बेसिस पे ऑफर। अगला वाइफ का क्या बताना था, एंटोनिम बताना था। तो वाइफ मतलब पत्नी होती है। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। आगे वाइड अगर होगा, चौड़ा भी हो सकते हैं, WID हुआ अगर, तो इसका नैरो हो जाएगा सकरा, NARROW। अगला देखो, जो इधर से क्वेश्चन आया था वो आया था सन डॉट डॉट डॉट, इधर दा भी लगा होगा, और इन द वेस्ट। तो देखो यहाँ पे क्या आया था, सेट दिया हुआ था यहाँ पे, तो सेट्स हो जाएगा बिकॉज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, और बोलूँ तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो सन सेट्स इन द वेस्ट, सॉरी वेस्ट। ओके, नेक्स्ट वन वर्ड जो आपका था वो कॉलेजित मीन्स सहपाठी जिसे बोलते हैं, साथी बोलते हैं। ठीक है, कॉलिग जिसे बोलते हैं, कॉलिग। आगे यहाँ पे चलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से एक क्वेश्चन था, और पैसिव प्रीपोजिशन ऑफ एम, जैसे टारगेट एट होता है तो एम के बाद भी एड प्रीपोजिशन आता है। क्या आता है, एड प्रीपोजिशन आता है। आगे बढ़ते हैं, द गंगा इज अ लॉन्ग एंड अ सेक्रेड रिवर, मतलब गंगा के पहले भरना था और इस सेक्रेड के पहले भरना था। तो भाई सेक्रेड मतलब ए हो जाएगा, आ सेक्रेड, और द गंगा तो है ही। ठीक है, क्योंकि वो तो स्पेसिफाई है, एक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 10 हुए यहाँ पे। अभी आगे रागा सेक्शन पे। तो रागा सेक्शन पे आने से पहले मैं आपको पहले कुछ बता देता हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। परीक्षा ऐप पे टेस्ट लगाओ, एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। और ये टेस्ट अगर आप बाई करोगे ना, तो भाई आपके इनटेक स्टार एग्जाम वाले तक भी एक्टिव रहेंगे, वैलिड रहेंगे। और फ़ायदा आपको क्या होगा, यहाँ पे लाख लाख स्टूडेंट किसी टेस्ट को लगा रहे हैं, तो उसमें आप अपना रैंक वगैरह जान पाओगे कि आप कहाँ पे आते हो। सेम टू सेम तभी ये मीन्स आप इंग्लिश सेक्शन जैसे लगाओगे, जैसे 20 नंबर का इंग्लिश होता है, तो इंग्लिश सेक्शन तभी सबमिट होगा जब आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट, मतलब टाइम ये नहीं कि 20 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर दिया और आप सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट होगा, नहीं, जब आपके 20 मिनट होंगे तब वो अपने आप सबमिट होगा, जैसा कि एग्जाम पे होता है। बाकी सारे नए नए अपडेट्स, नए नए क्वेश्चन पैटर्न पे एग्जाम क्वेश्चंस हैं, जैसे कि वहाँ पे एग्जाम पे आपके आते हैं। बस करना कि आपको बाई करते समय कूपन कोड ऑनलाइन D50 डाल देना है। इससे डालोगे भाई, इसका क्या फ़ायदा, जो टेस्ट सीरीज 280 रुपये की उसका प्राइस 140 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन D50 डालने से। और एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, इसके क्योंकि मतलब कि आप ऑफलाइन से ऑनलाइन पे आ जाओ। और बताऊं क्या, सबसे बढ़िया 40 प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाते हैं ऑनलाइन, 40 टेस्ट जो सारे के सारे अनलॉक हो जाएंगे। और उसके बाद एक टेस्ट का प्राइस 3.5 रुपये नहीं होता। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हो तो आप कोई नहीं, आप थोड़ा सा बैक हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई अब ऑनलाइन लगाओ, परीक्षा पे नहीं लगाओ आप, और कहीं भी ऑनलाइन लगाओ, बट ऑनलाइन लगाओ और एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट लगाना। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन देखे हैं तो आपको एग्जाम रिलेवेंट मिल जाते हैं, सो उस बेसिस पे रिकमेंड करता हूँ। बाकी आप सभी समझदार हो, बाई जरूर करना, तो मेरा कूपन कोड डाल देना ऑनलाइन D50। चलो
चलो फिर से क्वेश्चंस पे आते हैं। अभी नागा सेक्शन पे आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन है हु इज प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। चाइना, अब थोड़ा सा फोन टर्न कर लेना भाई, ये घूम नहीं रहा है तो मैं कर देता है, इतना भी मैं उल्लू टाइप का नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग। अब ये मत कहना कि भाई इतना ईजी पेपर आ रहा है, आ रहा है भाई, आ रहा है, कभी दिए हुआ ही ग्रुप ऑफलाइन भाई, बहुत पीछे हो। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। बहुत इजी पेपर आता है क्योंकि एयरफोर्स एग्जाम ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे फेज सेकंड भी होता है जिसमें जीडी टास्क होता है, सभी की पहले से ही ऐसी तैसी हो जाती है जीडी पे, ठीक है। अच्छे अच्छे इंग्लिश स्पीकिंग वाले भी बाहर निकल जाते हैं और अच्छे अच्छे नहीं भी बोलने वाले भी सेलेक्ट हो जाते हैं। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। अभी तक मैं गुजरात सेंटर का रिव्यू देते आया था, इस कैंडिडेट ने खुद दिया, इसके बैच में 16 के 16 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, एक आउट हुआ था। लेकिन आज जो कैंडिडेट का मतलब कि कल रात में कैंडिडेट का रिव्यू मिला है, मैं शेयर करूंगा आज दिन में, तो उसका क्या रिव्यू रहा भाई बताता हूँ। उसने बोला भाई मेरे जीडी में 10 कैंडिडेट आउट हुए 16 में, ठीक है, और जबकि सभी ने अच्छा परफॉर्म किया था, बस इंट्रो में माई सेल्फ से शुरू कर रहे थे, तो ये गलत है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। एड्स किस वजह से होता है? एड्स का देखो फुल फॉर्म बताना, एड्स किस वजह से होता है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सबसे लंबी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखो भारत की अगर बात कर लेते हैं तो गंगा है, अगर वर्ल्ड की बात कर लेते हैं तो नील नदी है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे आगे है एचसीएफ एलसीएम का सबसे सूत्र से एक फार्मूला था। तो आपने एलसीएम एचसीएफ वाला फार्मूला पढ़ा होगा, पहला पद दूसरा पद बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इससे शायद एक क्वेश्चन फार्मूला हो या फिर आपसे पूछ लिया होगा वो क्या बोलते हैं अंश और हर वाला पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था 101 गुणा 98, मतलब कि एक गुणा का सवाल था छोटा सा, लेकिन इससे भी बहुत लोग गलत कर देते हैं जल्दी जल्दी। अगला एवरेज से एक क्वेश्चन था, एवरेज से एक क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन था। आगे एक क्वेश्चन था सावा की एज माना 3 गुनी है, माना मतलब किसी की एज किसी लड़के का नाम शायद दिया 3 गुनी है। यहाँ पे आ जाएगा 36 ईयर आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया, इस वजह से थोड़ा सा ढीला किया। आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन फ्रॉम नॉर्मल वर्ब रीजनिंग। अगर रीजनिंग में आपका कमांड नहीं है तो डेफिनेटली कर लेना, क्योंकि रीजनिंग से क्वेश्चंस बहुत आते हैं और कैंडिडेट मतलब कि 5 क्वेश्चन जब आप वाई ग्रुप में एग्जाम दोगे ना स्टार वाला, तो उसमें आप रीजनिंग के क्वेश्चन देख के कहोगे कि हाँ भाई ये मिस कर दिया रीजनिंग। अगर वाई ग्रुप एग्जाम क्रैक करना है देन रीजनिंग पे आपका कम से कम 15 में से 14 मार्क आने चाहिए, 14 मार्क आने चाहिए, क्योंकि मैथ्स के 1-2 क्वेश्चन हार्ड वो जरूर रखते हैं, मतलब कि वो इतना करते हैं कि 45 प्लस कोई जा ही नहीं पाए, फिर भी 1-2 कैंडिडेट तो निकल ही जाते हैं। बट आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आप ऑनलाइन टेस्ट वगैरह में 40 प्लस नंबर अभी लेके आओ, तभी मैं कहता हूँ। ऑफलाइन में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, ऑनलाइन में कम से कम ये तो जान पाओगे कि मेरा 40 प्लस स्कोर आ रहा है, ठीक है ना। बाकी एक क्वेश्चन था यस बाई 5 था क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग से 2-4-5 क्वेश्चन थे। यही कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे लगे आपको बताने चाहिए। सेशन जैसा लगाओ, वीडियो जैसा लगाओ, रिव्यू जैसा लगाओ, आप बताना, और आप भी अपना रिव्यू जरूर मेरे साथ में शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड जय हिंद।